हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। गाइस, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस, जो 10th हो या 12th हो या इंग्लिश स्पोकन की तैयारी कर रहे हो, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी गाइस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, क्या है, जून का महीना था। तो जून का महीना था तो अंतिम शब्द क्या है गाइस, था। तो था मीन्स सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है गाइस। अब सब्जेक्ट चेक करिए, सब्जेक्ट क्या है, जून का महीना। क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं। तो गाइस, जब भी समय, महीना, दिन और मौसम, समय, महीना, दिन और मौसम की बात हो तो गाइस इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। तो गाइस, जून का महीना था तो कहेंगे इट वॉज। क्या कहेंगे गाइस? इट वॉज, इट वॉज। जून का महीना पीछे से बनाएंगे तो पहले बोलेंगे महीने का, तब का लास्ट में जून का। तो जब भी पीछे से बनाते हैं तो ऐसे में द का प्रयोग पहले करते हैं। जब भी नाउन के बाद का फिर दोबारा नाउन आएगा तो पीछे से बनाते हैं। ओके गाइस, तो इट वॉज था क्या, जून का महीना। तो द मंथ, इट वॉज द मंथ का ऑफ, इट वॉज द मंथ ऑफ जून को बोलते हैं जून, JUNE। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। तो गाइस, सब्जेक्ट हमें यहाँ गिवन नहीं था। जून का महीना था, क्या चीज नहीं पता। कौन जून का महीना था नहीं पता। किसके पास जून का महीना था नहीं पता। हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं था, तो ऐसे में इट का प्रयोग हम किए हैं। इससे क्या हो रहा है, एक महीने का पता चल रहा है। जब भी समय, महीना, दिन और मौसम की बात हो तो ऐसे में गाइस हम सब्जेक्ट की जगह पे इट का प्रयोग करते हैं। जैसे गाइस देयर का प्रयोग करते हैं ना, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए काऊ, देयर इज ए काऊ। तो इस प्रकार से इट का प्रयोग है। लेकिन कब? जब समय, महीना, दिन और मौसम की बात होगी तब। नेक्स्ट गाइस, गर्मी अपनी चरम पर थी। क्या थी? गर्मी। कौन चीज वो था? गर्मी। तो बोलेंगे द हीट, द हीट। द हीट था को बोलेंगे गाइस वाज, द हीट वाज क्या, अपने चरम पर। तो बोलेंगे ऑन, ऑन मतलब पर, अपने, अपने गाइस मतलब क्या, हीट क्या है, एक नेचुरल थिंग्स है। जो भी नेचुरल थिंग्स होते हैं ना, तो ऐसे में इट को सब्जेक्ट मानते हैं। इट को सब्जेक्ट मानेंगे तो अपना के लिए इट्स बोलेंगे। तो बोलेंगे द हीट वाज ऑन इट्स, और चरम को बोलेंगे पीक, PEAK, पीक। ओके गाइस, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। तो इट वाज द मंथ ऑफ जून, द हीट वाज ऑन इट्स, ITS, इट्स क्या, पीक। पीक मतलब चोटी या चरम पर। नेक्स्ट गाइस, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। क्या चलती थी? गर्म हवाएं। तो बोलेंगे द हॉट विंड्स, द हॉट विंड्स, गर्म हवाएं। द हॉट विंड्स चलती थी मतलब बहती थी। जब कोई हवा बहता है तो गैस क्या बोलते हैं? ब्लो बोलते हैं। और जब कोई पानी बहता है तो गैस क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, हवा चलती थी तो बोलेंगे ब्लो। ब्लो का सेकेंड फॉर्म ब्लू। ब्लू क्यों लगाएंगे गाइस? क्योंकि चलती थी, ता था, तिथि, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट, बात बीत चुकी है। तो ऐसे में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या चलती थी? गर्म हवाएं, हॉट विंड्स चलती थी मतलब ब्लू। ठीक है, कब? प्रातः ना, नहीं, कब चलती थी? सुबह से लेकर शाम तक। तो बोलेंगे फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके गाइस, तो सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ऐसे गाइस। फ्रॉम प्लस टू का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम के बाद समथिंग, फिर टू, फिर समथिंग। फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा, फ्रॉम डोर टू डोर, ऐसे गए। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, द हीट वॉज ऑन इट्स पीक, द हॉट विंड्स ब्लू, चलती थी कैसे? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट गेस क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। अंतिम शब्द क्या है? था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट पता करेंगे तब। तो चाहता था,
समाप्त काम कर लेना चाहता था। कौन? प्रत्येक व्यक्ति ना अपने दिन के काम को समाप्त कर लेना चाहता था। कौन? प्रत्येक व्यक्ति। तो क्या बोलेंगे गाइस? एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। अब चाहता था, चाहना को तो वांट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होगा वांटेड। एवरी पर्सन वांटेड, क्या चाहता था? काम खत्म करना, टू फिनिश, वांटेड टू फिनिश, फिनिश खत्म कर देना। क्या चीज? अपने काम को। बोलेंगे फिनिश हिज वर्क, हिज वर्क या हर वर्क। ओके गाइस, हिज वर्क या हर वर्क। तो एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज वर्क और हर वर्क। कैसे? प्रातः, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः, बोलेंगे अर्ली या मॉर्निंग, हिज वर्क इन द मॉर्निंग। कैसे? जल्दी से जल्दी, बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइड इस तरह से आपका ये तैयार है, या एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो गाइड ऐसे बनाएंगे। तो इजी है गाइज। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, एवरी पर्सन वांटेड, क्या चीज? समाप्त कर लेना, फिनिश, क्या समाप्त कर लेना? अपने काम को। तो बोलेंगे हिज वर्क। कैसे? जल्दी, मतलब प्रातः, इन द मॉर्निंग। ओके गाइज। फिर बचा क्या? जल्दी से जल्दी। क्या बचा? जल्दी से जल्दी, इसको बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल या एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ओके गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसलेशन है जो हमें हेल्प करेगा किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बनाने में, और इसकी मदद से हम अच्छी कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।